दक्षिण अमेरिका के गहरे और रहस्यमयी जंगलों से जुड़ी एक प्राचीन दहशत एल सिल्बोन, एक ऐसा प्रेत जिसका नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। यह आत्मा एक सीटी के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, धीमी और हल्की जब वह पास हो और तेज जब वह दूर लगती है। लेकिन ये सीटी सिर्फ एक चेतावनी है, क्योंकि जिसने इसे सुना उसका बच पाना असंभव है। एल सिल्बोन न केवल मौत का दूत है, बल्कि एक दर्दनाक बदले की कहानी का प्रतीक भी है। क्या आप उसकी सीटी से बच सकते हैं, या आप भी उसकी बोरी का हिस्सा बनेंगे? कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। एल सिल्बोन प्रेत की सच्ची दहशत। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जो दक्षिण अमेरिका के जंगलों के बीच छुपा हुआ था। ये गांव अपनी शांत और सरल जिंदगी के लिए जाना जाता था, लेकिन हर किसी के दिल में एक डर छुपा हुआ था। एल सिल्बोन कहते हैं, एल सिल्बोन एक आत्मा है, नहीं, एक बद्दुआ है, एक ऐसा प्रेत जो रात में सीटी बजाते हुए गांव के चारों ओर घूमता है। लेकिन रुकिए, वह सिर्फ सामान्य सीटी नहीं है। वह सीटी जो उसके पास आती है, वह धीमी और हल्की होती है, और जब वह दूर जाती है तो जोरदार और भयानक हो जाती है। गांव वालों का मानना था कि जिसने भी उसकी सीटी सुनी, उसका बच पाना नामुमकिन था। क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? नए लोग अक्सर इस सवाल पर हंसते थे, लेकिन गांव के बुजुर्ग चुपचाप सिर झुका लेते थे। एक रात मैनुअल नाम का युवक गांव के पास के जंगल में अपने दोस्तों के साथ शिकार पर गया। वह एक निडर इंसान था, जिसे डराने की कोशिश करना जैसे बेकार था। दोस्तों ने उसे समझाया, मैनुअल, आज रात मत जाओ, ये मौसम, ये अंधेरा, ये सही नहीं लग रहा। मैनुअल ने ठहाका लगाया, तुम लोग क्या सोचते हो कि मैं किसी भूत से डर जाऊंगा? मैं शिकार करने जा रहा हूँ और तुम सब बच्चे यहाँ बैठकर कहानियाँ सुनते रहो। जंगल के घने पेड़ों के बीच चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। हवा ठंडी और भारी थी। अचानक उसने सुना एक सीटी, हौले से, बहुत धीरे। कौन है वहाँ? मैनुअल चिल्लाया। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन अंदर से वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। सीटी अब तेज हो गई, और फिर और तेज, मानो वह मैनुअल के कानों के करीब पहुँच रही हो। ये क्या बकवास है? मैनुअल गुस्से में बोला। उसने अपनी बंदूक संभाली और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसके कदम भारी होते गए। चारों ओर अजीब सी ठंडक फैलने लगी थी। पेड़ों के बीच से सफेद धुंध उभरने लगी, और तभी उसने उसे देखा। उसके सामने एक लंबा, पतला साया खड़ा था। उसका चेहरा स्पष्ट था, जैसे वह धुंध में घुला हुआ हो। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ खाली गड्ढे थे। वह एक बोरी लिए हुए था, जिसमें से हड्डियों की आवाज आ रही थी। तुम कौन हो? मैनुअल चीखा, पर जवाब में सिर्फ सीटी की गूंज मिली। और फिर उस प्रेत ने बोरी को खोला। मैनुअल ने देखा, उसके अंदर इंसानी हड्डियां थीं। ये सच नहीं हो सकता। मैनुअल पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कदम जम गए। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर नहीं हिले। एल सिल्बोन की सीटी और तेज हो गई, इतनी तेज कि मैनुअल को लगा उसके कान फट जाएंगे। उसकी आंखें अंधेरे में चौंधिया गईं। उसने खुद को बचाने के लिए बंदूक चलाई, लेकिन वह सीटी कभी बंद नहीं हुई। अगली सुबह गांव वालों ने जंगल के पास मैनुअल की लाश पाई। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, और उसका चेहरा डर से विकृत था। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि उसके शरीर के पास खून से लिखा हुआ एक संदेश था, तुम्हारी आत्मा मेरी है। गांव में खौफ फैल गया। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। बच्चे सहम गए, और हर किसी ने उस रात सीटी की आवाज सुनी, लेकिन किसी ने बाहर झांकने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं, एल सिल्बोन किसी को ऐसे ही शिकार नहीं बनाता। उसकी कहानी भी एक दर्दनाक अतीत से जुड़ी है। वो एक बेटा था जिसने अपने पिता की हत्या की थी, लेकिन जब उसकी माँ को इस सच का पता चला, तो उसने बेटे को शाप दे दिया, तू हमेशा भूखा रहेगा और तेरी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। तू उन लोगों को सताएगा जो लालच, गुस्से और पाप में डूबे होंगे। और तब से एल सिल्बोन जंगलों में भटक रहा है, अपनी बोरी में उन लोगों की हड्डियां लेकर जो उसके शिकार बने। लोग कहते हैं कि एल सिल्बोन आज भी है, और उसकी सीटी अभी भी सुनाई देती है। लेकिन याद रखना, अगर तुमने उसकी धीमी सीटी सुनी, तो वह तुम्हारे पास है, और अगर वह तेज हो रही हो, तो शायद वह तुमसे दूर जा रहा है, या यह एक चाल है। तो अगली बार अगर रात में जंगल की ओर जाओ और एक अजीब सीटी सुनो, तो सावधान रहो। वह हो सकता है एल सिल्बोन। मैनुअल की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं।
हर रात लोगों को अंधेरे में कुछ हलचल सुनाई देती, जैसे किसी ने जमीन पर कुछ भारी चीज घसीटी हो। कई बार सीटी की आवाज एकदम पास आकर अचानक गायब हो जाती। लोग सहमे हुए थे, लेकिन कोई इसका हल नहीं ढूंढ पा रहा था। गांव का पुजारी फादर सेंटियागो इन सब घटनाओं से परेशान था। उसने गांव वालों से कहा, यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है, यह आत्मा बदले की आग में जल रही है। हमें कुछ करना होगा, वरना ये पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेगी। फादर सेंटियागो ने गांव के 3 साहसी युवाओं को बुलाया, डिएगो, पाब्लो और मिगुएल। उन्होंने योजना बनाई कि वे एल सिल्बोन का सामना करेंगे। लेकिन फादर, अगर हम हार गए तो? डिएगो ने घबराते हुए पूछा। फादर ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम डर से हार गए तो वह तुम्हारी आत्मा छीन लेगा, लेकिन अगर तुमने अपनी हिम्मत दिखाई तो हो सकता है कि उसकी बदला लेने की आग ठंडी हो जाए। याद रखो, उसके लिए प्रार्थना करना ही उसे शांत कर सकता है। रात के घने अंधेरे में तीनों युवक और फादर सेंटियागो जंगल की ओर बढ़े। चारों तरफ सन्नाटा था और सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। हवा ठंडी और भारी लग रही थी। अचानक उन्होंने वही सीटी सुनी। ये धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे तेज होने लगी। वह पास आ रहा है, पाब्लो ने कांपती आवाज में कहा। शांत रहो, फादर सेंटियागो ने उन्हें रोका। अपना विश्वास बनाए रखो। जैसे ही सीटी तेज हुई, धुंध के बीच से एक लंबा पतला साया प्रकट हुआ। वह एल सिल्बोन था, एक बोरी पकड़े हुए, जिसमें से हड्डियां झांक रही थी। उसकी खाली आंखें युवकों को घूर रही थी। डिएगो ने कांपते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो? एल सिल्बोन ने कुछ नहीं कहा, वह बस उनकी तरफ बढ़ता गया। उसकी बोरी से हड्डियों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। फादर सेंटियागो ने अपनी प्रार्थना शुरू की। हे भगवान, इस आत्मा को शांति दो, इसके पापों को क्षमा करो और इसे मुक्त करो। जैसे ही प्रार्थना शुरू हुई, एल सिल्बोन रुक गया। उसकी सीटी धीमी पड़ने लगी, लेकिन तभी उसने एक भयानक चिल्लाहट की, जिससे चारों के कान दर्द से भर गए। डिएगो ने हिम्मत करके कहा, अगर तुम्हें बदला चाहिए तो मुझसे ले लो, लेकिन इस गांव को मत सताओ। एल सिल्बोन ने अपनी बोरी खोली और उसमें से एक खोपड़ी निकाली। वह खोपड़ी मैनुअल की थी। उसने खोपड़ी डिएगो की तरफ फेंकी, लेकिन डिएगो ने पीछे हटने की बजाय खोपड़ी को पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी पीड़ा को समझता हूँ, लेकिन हिंसा का अंत सिर्फ शांति से हो सकता है। फादर सेंटियागो ने पवित्र जल निकाला और उसे एल सिल्बोन पर छिड़क दिया। अचानक उसकी चीखें गूंजने लगी। वह छटपटाने लगा, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। जाओ, अपनी शांति खोजो, फादर सेंटियागो ने चिल्लाया। एल सिल्बोन ने आखिरी बार उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द और गुस्से का मिश्रण था, और फिर वह धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी शांति थी। हवा हल्की और मधुर थी। एल सिल्बोन प्रेत की सच्ची दहशत।